नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के बिजली मंत्री आखिरकार फट पड़े और योगी सरकार में, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि संतोष चरम पर है और कभी भी योगी सरकार में बगावत का लावा फूट सकता है, उसकी पहली शुरुआत हो गई। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, अरसे से कह रहा हूं, क्योंकि इस बात की जानकारी है और मुझी को नहीं है, इस बात की जानकारी दिल्ली तक है, इस बात की जानकारी लखनऊ के तमाम मंत्रियों को है, विधायकों को है, जनप्रतिनिधियों को है, जो भी राजनीति को समझते हैं उनको है कि योगी सरकार के खिलाफ आंतरिक, बाहर का नहीं, आंतरिक चरम असंतोष, आंतरिक अपने ही मंत्री, अपने ही जो संगठन के पदाधिकारी हैं, अपने ही कार्यकर्ता सब बुरी तरह से नाराज की नौकरशाही जम करके हावी है, करप्शन की कोई सीमा नहीं है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ऊर्जा मंत्री का जो सब्र जवाब दिया है वो ये बता रहा है कि अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है। ऊर्जा मंत्री अपने अधिकारियों की बैठक ले रहे थे और उस बैठक में वो बुरी तरह से फट पड़े। आपको ख्याल होगा इस समय बिजली विभाग यूपी में वो जनता के गुस्से का शिकार है। बिजली की हालत लगातार खराब होती जा रही है और अधिकारियों की मनमानी अपने चरम पर है। लगातार खबरें छप रही हैं। बिजली मंत्री से कई जहां तो लोगों ने रास्ते में रोक करके पूछ लिया कि हमारे यहाँ बिजली का क्या होगा, बिजली आती ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो और भी ज़्यादा वायरल हो गया। तो वो उसकी जड़ में गए। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और कहा, ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? मैं गाली खाने के लिए हूँ? जनप्रतिनिधि मुझे गाली दें, लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले, मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ? और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनेंगे आप तो आप समझेंगे कि जो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ वो बात जुबान पर आ गई है। पहले आप ये सुनिए, उनकी बाइट का पहला सिरा सुनिए और दूसरा जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको लगेगा कि जिस बात पे टॉप सीक्रेट लगातार जोर दे रहा है कि यहाँ बगावत की आंधी है, आपको महसूस होगा उस बात में कितना दम है। पहला सिरा जहां वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अंधा बहरा समझ रखा है क्या? बकवास बंद कीजिए, मैं गाली सुनने के लिए नहीं हूं। पहले ये हिस्सा सुनिए। हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है। फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस से बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। तो ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। और इसके बाद वो मुद्दे पर आके उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसको आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि योगी सरकार में क्या चल रहा है अंदर अंदर और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप कहीं और से संचालित हो रहे हैं, कहीं और से संचालित हो रहे हैं। मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखी है आप लोगों ने। ये सब छपा है अखबारों में जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखी, ये हेडलाइन है अखबार की। एक अखबार ने हेडलाइन बना ली है, आप कहीं और से संचालित हो रहे हैं। ये लाइन छपी है अखबार में। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो हो रहा है, विजिलेंस के छापे पड़ रहे हैं, मनमानी का अधिकार है, 72 करोड़ रुपए का आप आम पब्लिक को बिल दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए, ऊर्जा मंत्री ये कह रहे हैं कि आप कहीं और से संचालित हो रहे हैं, आपने मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखी, कितना बड़ा मामला है। और जब ये बात आप सुनेंगे तो ये और समझ में आएगा कि आखिरकार ये इसका सूत्रधार कौन है, ये कौन कर रहा है, अपने ही मंत्रियों के साथ ये कौन कर रहा है और हो क्या रहा है। मैं आपको ऊर्जा मंत्री के बयान का अगला हिस्सा सुनाऊंगा, लेकिन आपको मैं तरीका बता दूं जिस तरह से काम किया जा रहा है। आरोप यही है कि हर मंत्री के विभाग में ऐसे ऐसे अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात हैं जो नहीं सुनते हैं अपने मंत्रियों की ही, जिनको निर्देश कहीं और से आते हैं। और मैं और खुल के कहूँ तो आरोप ये कि सीएम ऑफिस से निर्देश आते हैं, ये आरोप है। और मैं अभी इस आरोप की पुष्टि भी आपको करूंगा कि आरोप कैसे पुष्ट हो रहा है। तो पहले सुन लीजिए दूसरा हिस्सा, गुस्से से भरी हुई और एक खौफनाक सच को बयां करती हुई ऊर्जा मंत्री की इस बाइट का दूसरा हिस्सा। ये हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान उसको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गाँव की लाइट। अब आपने सुना और इससे आपको समझ आ रहा होगा कि गुस्सा कितना भरा हुआ है। देखिए, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि क्यों ये बात बार बार सामने आ रही है कि मंत्री तो बना दिया है, मंत्री बना लिया है आपने, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, लेकिन उन मंत्रियों के हाथ में पावर कहाँ रखी है? पावर तो सारा अपने पास रखी है आपने। ये यूपी में जो इस समय
अराजकता और नौकरशाही का, निरंकुशता का चरम है, उसका मेन वजह यही बताई जा रही है। अब क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने कहा था आपको दूंगा। एग्जाम्पल ये भी हाल ही में कानपुर का मामला हुआ, कानपुर के सीएमओ का मैटर हुआ। आप देखिए, कानपुर का सीएमओ किसके तहत आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आता है। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। मगर एक्शन किसने लिया? योगी आदित्यनाथ ने लिया। मतलब कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरदीप नेमी का आपस में विवाद हुआ, सबको पता है ये बात। तो विवाद आना चाहिए कहां पर? स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे पे आना चाहिए। और तो और यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी कि इसमें आप एक्शन लीजिए और ये जो सीएमओ इनका ट्रांसफर ना होने पाए। लेकिन एक्शन लिया गया मुख्यमंत्री की ओर से, स्वास्थ्य मंत्री को मौका ही नहीं मिला। और ये इसलिए हो रहा है कि वहां जो बैठे हुए हैं अधिकारी, जिनका नाम है पार्थ सारथी सेन शर्मा, उनके बारे में ये बात बड़ी आम है कि वो अपने ही मंत्री की नहीं सुनते हैं, पार्थ सारथी सेन शर्मा। और ये मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि ये बात आम है, इस बात की बहुत चर्चा है। आप कहीं पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश के सेटअप में, आपको तुरंत इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ हो क्या रहा है यूपी में। ये एक एग्जाम्पल था। अब आप सोचिए, ये जो कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री की जानबूझ करके आप लोग चीजें खराब कर रहे हैं, यही है इसका क्रक्स है कि जानबूझ करके क्यों ये खेल किया जा रहा है। अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्री का एक कार्यक्रम था और उनके अपने कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। उनके अपने कार्यक्रम में 5 अधिकारी सस्पेंड करने पड़े। लेकिन कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ, ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल। कौन है इसके पीछे? ये कौन कर रहा है कि ऊर्जा मंत्री की बदनामी हो जाए, जम करके हो जाए? यूपी की व्यवस्था जो खराब है उसकी लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। अखबार में छप रहा है कि कहीं 18 घंटे, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है, अखबार में छप रहा है। हालत इतनी खराब हो गई है। अब सवाल ये कि आप जब मंत्रियों को काम ही नहीं करने देंगे, अधिकारी ऐसे तैनात कर देंगे जो पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखेंगे, तो क्या होगा? इसके अलावा अखिलेश यादव तक ने कह दिया कि जानबूझ करके खराब की जा रही क्या बिजली, ताकि निजीकरण किया जा सके। जानबूझ कर खराब की जा रही बिजली, ये विपक्ष के नेता को कहना पड़ रहा है। बिजली की कीमत बढ़ाने की बातें लगातार आ रही है कि 30% कीमत बढ़ जाएगी। खबर छपी बनारस से कि लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हम कूलर और एसी भी नहीं चला पाएंगे। और ये जो कहानी है, ये सिर्फ बिजली मंत्री ए.के. शर्मा की नहीं है, ये और जगहों से भी सामने आती रही है। अपना दल के जो यूपी कोटे से यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, वो भी कह चुके हैं कि ये तो सरकार में टारगेट किलिंग हो रही है। हमारा अधिकारी जो है हमारी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। सूचना विभाग कर रहा है, एसटीएफ मेरे पीछे पड़ी है। और उन्होंने अपने विभाग के बारे में कहा कि मेरे विभाग में जो कुछ भी हुआ, जो एक घपला सामने आया था प्रमोशन का, तो उनका ये हमारे विभाग के जो मेन अधिकारी थे, आप उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो सब उनके हाथ में है। ये है स्थिति। संजय निषाद भी इसी बात का रोना रोते हैं, वो भी सरकार के सहयोगी मंत्री हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। बीजेपी के अपने एक नहीं कितने विधायक इस बात का रोना रो चुके हैं कि अधिकारी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। धरने तक पर बैठ चुके हैं बीजेपी के विधायक। तो कुल मिलाकर के ये असंतोष की आग बढ़ती जा रही है बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं। और मैं आपको एक दावे से बात और कह रहा हूँ, बीजेपी के जितने भी यूपी के मंत्री हैं उनकी एक बैठक बुला करके उनसे या 1 to 1 बात करके उनसे अगर केंद्रीय नेतृत्व ये पूछ ले तो ये पूरी की पूरी कहानी खुल करके सामने आ जाएगी। एक एक मंत्री ये बताने को तैयार है, ये हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि किस तरह से उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है और किस तरह से एक कार्टेल जमा हुआ है हर एक विभाग में। अभी मैंने एक खबर दिखाई थी कि 200 से ज़्यादा एमएलए तैयार, ऑपरेशन बंटाधार, वो इसी की वानगी थी। यही वो संतोष है जो मैं उस खबर में आपसे कह रहा था कि 200 एमएलए तैयार हैं, ऑपरेशन बंटाधार है। यानी कि कभी भी इस व्यवस्था का, इस शासन का बंटाधार हो सकता है अगर ये एमएलए का जो धैर्य है जवाब दे गया। और ये दे चुका है। योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली में कोई बदलाव नहीं आया, उनके प्रथम कार्यकाल में ही जवाब दे चुका है, धैर्य जवाब दे चुका है। जब नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के विधायक की अगुवाई में 200 से ज़्यादा विधायक विधानसभा में ही आंदोलन पर बैठ गए, तो सरकार की ऐसी किरकिरी हुई जो इसने सोचा भी नहीं होगा। इतना ज़्यादा असंतोष है। तो ऊर्जा मंत्री ने कहा जा रहा है कि पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो बात कह दी है जो कहने को सारे के सारे मंत्री सूत्र बताते हैं, 1-2 को छोड़ दीजिए जिन पर कृपा दृष्टि है। ये सब कसमसा रहे थे लेकिन कोई कह नहीं पा रहा था। वो बात ऊर्जा मंत्री ने कह दी है कि कहीं और से संचालित हो रहे हैं आप। और ये बड़ा मामला मैं आपको बताऊं, अभी दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये मुद्दा वहां भी है कि आपके खिलाफ इतना असंतोष क्यों है। ये मुद्दा है और इसकी वजह से दिल्ली वाकिफ है
कि यहाँ अधिकारियों का कार्टेल है जो अपने ही मंत्रियों को काम नहीं करने देता है। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि ऊर्जा मंत्री ने जिस तरह से अपनी बातें कही हैं, तो ये दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक पूरी की पूरी लाइन खींची हुई है। असंतोष वहाँ तक पहुँचा हुआ है, बहुत अच्छे से पहुँचा हुआ असंतोष की जो आग है, और इस बात के पूरे संकेत हैं कि मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कोई बड़ा एक्शन जल्दी ही हो सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।